दोस्तों, होलिका दहन से जुड़ी इन अद्भुत पौराणिक कथाएं के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या है होलिका दहन? होलिका दहन को छोटी होली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे होली के मुख्य कार्यक्रम से एक दिन पहले मनाया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। इस दिन लोग लकड़ियों को एक साथ एकत्र करके एक ढेर तैयार करते हैं, जो होलिका की चिता के रूप में दर्शाया जाता है। सही मुहूर्त पर हर्ष के साथ होलिका दहन किया जाता है और अपनी समृद्धि और सलामती की प्रार्थना की जाती है। होलिका दहन और होली में अंतर। होली भारत का जीवंत और रंगीन त्योहार है। यह जीवन के उत्साह का प्रतीक है। यह क्षमा, मित्रता, एकता और समानता का दिन है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी है। होली को दो घटनाओं में विभाजित किया जाता है: होलिका दहन या छोटी होली और रंगवाली होली, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। धूलिवंदन से एक रात पहले होलिका दहन होता है। अच्छाई द्वारा बुराई को हराने के प्रतीक के रूप में लकड़ी और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। धूलिवंदन होलिका दहन के बाद सुबह होता है, तब बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी व्यक्त करने के रूप में एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है। होलिका दहन में एक बड़ा दहन कुंड बनाया जाता है और लोग इसमें घी, लकड़ी और खुशबूदार गुब्बारे डालकर उन्हें आग लगाते हैं। होलिका दहन के अगले दिन खुशी के रूप में सभी लोग रंग, अभिनय, अच्छे पकवान, मिठाइयाँ बनाते हैं और फिर बहुत सारी मस्ती के साथ एक दूसरे पर रंग, गुलाल लगाते हैं। होलिका दहन का पर्व होलिका की बुरी ताकत पर भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत की याद दिलाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करना ही होलिका दहन का उद्देश्य है और इसी जीत का जश्न ही रंगों का त्योहार होली है। होलिका दहन का इतिहास। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा, वह अप्रतिम हो, कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है।